मैं कौन, मेरा कौन। शब्द प्रमाण दो प्रकार का होता है, एक नित्य अनादि और एक सादि। सादि होता है महापुरुषों का। एक दिन वेदांत बना, एक दिन सांख्य बना, एक दिन मीमांसा बना, एक दिन भागवत बनी, एक दिन रामायण बनी। लेकिन वेद नित्य है, अनादि है। अनादि निधना वेदा। भगवान ने भी नहीं बनाया, कहा जाता है भगवान का शब्द है। क्यों? भगवान के मुख से निकला है, इसलिए हम कह देते हैं भगवान का शब्द है। और भगवान में अज्ञान जा नहीं सकता। मैंने कहा ना, माया सामने नहीं जा सकती, और अज्ञान जो है वो माया का विकार है। तो भगवान की वाणी है यह भी कहा जाता है, लेकिन फैक्ट क्या है? जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी। भगवान सो रहे थे गहरी नींद में, और वेद प्रकट हो गए, मुख से निकल गए श्वास से। नाभि से ब्रह्मा निकला, ब्रह्मा के सामने वेद प्रकट हो गए। हमको पढ़ो, समझो। और सृष्टि करो। ताम नाध्य गच्छत। हजारों वर्ष समाधि लगाकर बड़ा प्रयत्न किया, न वेद समझ सका, न सृष्टि कर सका। ताम नाध्य गच्छत 2:9-5 भागवत। तो भगवान ने कृपा की, और तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। हृदय में भगवान बैठ करके ब्रह्मा के उसको ज्ञान कराया वेद का। ऐसी वाणी है वेद वाणी, अनादि नित्य, पुंदोष शंका कलंक से सर्वथा असंस्पृष्ट। आदमी में, मनुष्यों में जो 4 दोष होते हैं वो वेद में नहीं है। तो वेद के द्वारा निश्चय होगा मैं कौन हूं। वहां कोई डाउट नहीं, शंका नहीं। वो विनिर्गत वाणी है। 3 प्रकार की वाणी होती है, विनिर्गत वाणी, स्मृत वाणी और कृत वाणी। मायाबद्ध जीव जो आइडिया से लिखता है बुक, वो कृत वाणी है। उसमें कुछ सही भी होता है, हो सकता है, और कुछ गलत भी हो सकता है, क्योंकि वो तो परिपूर्ण ज्ञान वाला है नहीं। आइडिया से लिख रहा है। तो महापुरुषों का जीवन चरित्र जिन लोगों ने लिखा है, और माइक बुद्धि वाले, वो सब गलत लिखा है उन लोगों ने। क्यों? उनको अनुभव तो हुआ नहीं था उस क्लास का। अब पुस्तक लिख रहे हो, हमारे गुरुजी ऐसे थे, ऐसे थे, ऐसे थे। वो का लिखना सही है, हो ही नहीं सकता। वो कृत ग्रंथ है, और स्मृत ग्रंथ सिद्ध महापुरुषों का होता है।
जिनको पूर्ण ज्ञान, पूर्ण भगवत प्राप्ति और माया का सदा के लिए अत्यंताभाव हो चुका है, ऐसे जो आत्माराम पूर्ण काम परम निष्काम परमहंस, उनके भी दादा महापुरुष है हे परमहंस। तो एक सन्यास की अवस्था का नाम है। परमहंस कोई सर्वज्ञ नहीं हुआ करता। 4 प्रकार के सन्यासी आश्रमोपनिषद में कहे गए हैं। कुटीचक, बहुदक, हंस, परमहंस। और नारद परिव्राजकोपनिषद में 6 प्रकार के सन्यासी कहे गए हैं। कुटीचक, बहुदक, हंस, परमहंस, तुरीयातीत, अवधूत। लेकिन ब्रह्मज्ञानी भी परिपूर्ण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी निराकार ब्रह्म का अनुभव कर चुका है, साकार भगवान की लीला माधुरी का रस नहीं पा सका, इसलिए वो भी पूर्ण नहीं कहा जा सकता। तो जो परिपूर्ण हो और ग्रंथ लिखे, जैसे वेद व्यास ने लिखा भागवत, भगवान के स्वयं अवतार। नारद जी ने लिखा नारद भक्ति सूत्र, पांचरात्रा आदि। तो इन लोगों के बारे में कोई डाउट नहीं है, स्मृत ग्रंथ है। फिर भी हम डाउट कर सकते हैं। हमारी बुद्धि तो जरा कुछ ऐसी है कि हम भगवान को भी नहीं छोड़ते। रामावतार में देखो, राम पर आक्षेप कर दिया धोबी ने। कृष्णावतार पर तो हम सब लोगों ने किया था कि ये लफंगा लड़कियों के पीछे दिन भर घूमता फिरता है, इसको भगवान कहते हैं। हम सब लोग थे, क्योंकि माइक बुद्धि है। हम क्या करें, हम जाने कैसे, हम वहां पहुंचे ही नहीं। अरे वो तो बहुत दूर की बात है, एमए की पढ़ाई है, हम तो एबीसीडी नहीं है। और अगर अपनी टांग अड़ाएंगे तो फिर सर्वनाश होगा, क्योंकि अनुभव तो है ही नहीं। हम तो माइक बुद्धि इंद्रिय अनुभव रखते हैं, तो उसी तर्क से सोचेंगे भगवान के बारे में भी। हम पहले अंदर गुस्सा करते हैं, खूब गुस्सा करते हैं, इसको मारेंगे, इसको मारेंगे, इसको, अब बोलते नहीं इसको मारना है, लेकिन फांसी हो जाएगी, हो जाने दो फांसी, लेकिन इसका मर्डर करेंगे करेंगे। आग लगते 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 इतना जब क्रोध हो गया कि बुद्धि समाप्त हो गई, तो मर्डर कर देते हैं हम, बड़े से बड़ा पाप कर डालते हैं। और झूठ झूठ बोलना तो मामूली बात है, ये तो डेली हमारा है, कॉमन है। और साथ में ये भी, तेरी कसम, ये भी बोले जाएंगे। हाँ, राम कसम, गंगा कसम, ये भी बोलते जाएंगे। जितना झूठ बोलेगा उतनी कसम खाएगा वो। लेकिन वो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए करना पड़ता है, ऐसा कहते हैं लोग। अरे साहब, काम ही नहीं चलेगा बिना झूठ बोले। हाँ, लड़ाई हो जाएगी, बवाल
एक स्त्री ने पति से कहा, बैठा था सोच रहा था अपनी बीवी के खिलाफ। स्त्री ने कहा, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, ऐसे ही। अरे कुछ तो सोच रहे हो? वो सोच रहे थे वो बेटा स्कूल जाता है ना पढ़ने को, उसके लिए एक मोटरसाइकिल खरीद दे। लो, झूठ बोल गए। क्योंकि अगर वो सही बोलेगा तो शुरू हो जाएगा कांड घर में। तुम ऐसा सोचते हो हमारे लिए? तुमको हमारे ऊपर डाउट है? तो पहले क्रोध शुरू होता है, बढ़ता है, बहुत होता है, फिर हाथ हम चलाते हैं किसी के ऊपर। और यहां अर्जुन हजारों खून करता है और क्रोध है ही नहीं। हनुमान जी हजारों लाखों ब्राह्मणों की हत्या करते हैं, लंका जला देते हैं, और सर्वत्र सीताराम को देखते हैं। ये हम नहीं मान सकते, इम्पॉसिबल। क्यों? हम नहीं कर सकते ऐसा, इसलिए कोई नहीं कर सकता होगा ऐसा। वो चाहे भगवान हो चाहे कोई हो। इसलिए हर अवतार काल में हमने जो भगवान की लीलाएं देखी या संतों का देखा, तो लाभ लेने के बजाय नामापराध कर डाला। सबसे बड़ा पाप। हमसे बदतर है ये तो, इससे अच्छे तो हम हैं। ये हमारा स्वभाव है, तो हम जान नहीं सकते, इसलिए वेद का अवलंब लेना पड़ेगा। और वेद को भी जानने वाला होना चाहिए। ऐसा विचित्र है वेद, परोक्ष बाधो वेदोयम। भागवत 11:3-44। क्या मतलब? ये वेद में शब्द कुछ है, अर्थ कुछ है। कोश को लेकर के अगर वेद के शब्द का अर्थ करोगे, बच गए। भगवान के लिए एक शब्द आया है प्राण, एक शब्द आया है आकाश, एक शब्द आया है जीव, एक शब्द आया है आत्मा। भगवान के लिए अब हम उसका अर्थ करेंगे अगर कोश लेकर के, तो सब चौपट हो जाएगा। वेदस्य चेश्वरात्मत्वात् तत्र मुह्यन्ति सूरयः। वेद ईश्वर स्वरूप हैं। जैसे ईश्वर भगवान बुद्धि से परे है, ऐसे वेद भी बुद्धि से परे है। 11:3-43। बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र नहीं समझ सके। वेदा ब्रह्मात्म विषया, वो ब्रह्म स्वरूप है वेद। जैसे ब्रह्म इंद्रिय मन बुद्धि से परे है, ऐसे वेद भी। और ना वेद बिन मनुते तम बृहंतम। अगर वेद को नहीं जानोगे तो न मैं को जानोगे, न मेरे को जानोगे। मेरे, दूसरा मेरा भी है ना, हमने दो बताया था ना, एक मैं एक मेरा। दोनों को जानना आवश्यक है। मैं कौन, मेरा कौन? तो ये मैं मेरे का ज्ञान
चेतन होने के कारण माइक मैटर से नहीं हो सकता। एक एक शब्द पर ध्यान दो। माइक उपकरण से, माइक साधन से, दिव्य साध्य मैं या मेरा भगवान, इनका ज्ञान असंभव है। इसलिए शब्द प्रमाण के द्वारा ही मैं का वास्तविक ज्ञान हो सकता है। राधे